भारतीय अध्यात्म की दुनिया में निसर्गदत्त महाराज एक बहुत ही अनोखी आवाज है। उनके शब्दों में ना कोई लाग लपेट है, ना कोई भारी भरकम ज्ञान, बस सहज सत्य की सीधी सीधी बात। आज हम उनके इन्हीं सरल लेकिन बहुत ही गहरे उपदेशों में उतरने की कोशिश करेंगे, जो हमें हमारे असली स्वरूप यानी मौन की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा उनका सबसे मुख्य विचार, उनका कोर आइडिया, मौन ही आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। अब देखिए, ये कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें हासिल करना है, ये तो हमारी अपनी नेचुरल स्टेट है, हमारी स्वाभाविक अवस्था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? कहाँ खो गई है ये शांति? इसका जवाब हम सबके पास है। ये जवाब छिपा है हमारे मन की लगातार चलती रहने वाली भाग दौड़ में, है ना? ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सब जानते हैं, मन का एक पल के लिए भी शांत ना होना। महाराज के हिसाब से हमारा मन ना एक मकड़ी की तरह है, जो लगातार विचारों, परिभाषाओं और फॉर्मूलों का जाल बुनता रहता है, और हम खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं। मन की आदत है हर चीज को एक नाम देना, एक लेबल चिपकाना, और बस यही है सारी बेचैनी और अशांति की जड़। इसको ऐसे समझिए, मन की दो अवस्थाएं हैं। एक तरफ है विक्षोभ यानी बेचैनी। ये कहां से आती है? हमारी पुरानी यादों और आने वाले कल की उम्मीदों से, मतलब पास्ट और फ्यूचर से। और दूसरी तरफ है शांति, जिसे महाराज एक खूबसूरत लय या रिदम कहते हैं। और ये लय कब मिलती है? जब हम अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर बस अभी में होते हैं। तो ठीक है, इस अशांति से शांति तक का सफर कैसे तय किया जाए, रास्ता क्या है? महाराज इसके लिए एक बहुत ही सीधा लेकिन यकीन मानिए बहुत शक्तिशाली तरीका बताते हैं, और वो है मैं हूं का स्मरण। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। जब महाराज कहते हैं मैं हूं, तो इसका मतलब उस मैं से बिल्कुल नहीं है जो कहता है मैं डॉक्टर हूं या मैं इंजीनियर हूं। नहीं, ये अहंकार वाला मैं नहीं है। ये तो बस होने का एहसास है, प्योर एग्जिस्टेंस, शुद्ध चेतना, कोई भी नाम, कोई भी पहचान जुड़ने से पहले वाला मैं। और इसकी प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। देखिए, मन में कोई ख्याल आया, ठीक है, आने दो, उसे बस देखो एक दर्शक की तरह, उसमें उलझो मत, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस मैं हूं के एहसास पर ले आओ। बस बार बार। यहां किसी विचार को पकड़ना नहीं है, बल्कि सारे विचारों के पीछे जो एक शांत होने का एहसास है, बस उसमें लौट जाना है। और एक बात, इस पूरी प्रैक्टिस में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं करना है। महाराज खुद कहते हैं शिथिल हो जाओ, रिलैक्स करो, और बस मैं हूं के साक्षी बनो। बस इतना ही करना है। वो कहते हैं कि जो असलियत है, जो परम सत्य है, वो ठीक इसके पीछे ही है। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि ये जो मैं हूं का अभ्यास है, ये हमें वापस उस मौन के नेचुरल स्टेट में कैसे ले जाता है, जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। यहां मौन का मतलब आवाज की कमी नहीं है, नहीं। मौन तो उस खाली कैनवस की तरह है जिस पर हर अनुभव, हर विचार, हर एहसास की तस्वीर बनती और मिटती है। या यूं समझिए कि ये वो आसमान है जो हमेशा रहता है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, पर आसमान वहीं का वहीं रहता है। मौन बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, अपनी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में सोचिए। जब हम जागे होते हैं, जब हम सपने देख रहे होते हैं, और जब हम गहरी नींद में होते हैं जिसे सुषुप्ति कहते हैं, ये तीनों ही अवस्थाएं उस एक विशाल चेतना के अंदर ही तो हो रही हैं। जिसे हम अचेतन या अनकॉन्शियस कहते हैं, वो भी उसी चेतना का ही एक हिस्सा है। और इन सब का आधार, इन सब का बैकग्राउंड वो मौन ही है। अब एक और बहुत कॉमन गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये कोई मेहनत मशक्कत वाला काम है। जी नहीं, ये यात्रा जोरदार कोशिश की नहीं, बल्कि एक गहरी और साफ समझ की है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नॉट एफर्ट। तो फिर सवाल वही का वही है, अगर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, तो फिर रास्ता क्या है? कैसे होगा ये सब? रास्ता है अकर्म का, मतलब कुछ न करने का। महाराज के जो निर्देश हैं वो सुनने में थोड़े उल्टे लग सकते हैं। वो कहते हैं अंदर से खाली रहो, जो भी हो रहा है उसके लिए अवेलेबल रहो, जो आ रहा है उसे आने दो, उसका विरोध मत करो, बस अपनी झूठी धारणाओं को देखो, उन्हें समझो और उन्हें छोड़ दो। और यहां सबसे बड़ी, सबसे गहरी बात सामने आती है कि असल में हमें कुछ खोजना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि कुछ कभी खोया ही नहीं था। वो शांति, वो मौन, वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस हमारे विचारों के शोर ने उसे ढक रखा है। और बस जब ये समझ पक्की हो जाती है तो मन अपनी उस नेचुरल शांत अवस्था में लौट आता है और तभी उस सहज सत्य का, उस एफर्टलेस ट्रूथ का अनुभव होता है। तो कैसी होती है ये अवस्था? इसमें एक ऐसा आनंद है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। एक अंदरूनी सुकून है, एक सहजता है और है पूरी आजादी। महाराज कहते हैं कि इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, पर यह कमाल की चीज है और 100% असली है। और हाँ, ये सारी बातें दुनिया छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। संदेश बहुत साफ है। दुनिया में रहो, अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पर अंदर से मौन रहो और फिर देखो सब कुछ अपने आप सहज रूप से होने लगता है। क्योंकि असली पना, असली सुकून तो इसी शांत मन और शांत दिल में है। तो बस निसर्गदत्त महाराज की पूरी शिक्षा का सार यही एक वाक्य है। ये एक इंस्ट्रक्शन भी है और एक प्रॉमिस भी। मौन रहो, शांत रहो, वह प्रकट होगी। मतलब जो सच्चाई हम हमेशा से हैं वो अपने आप सामने आ जाएगी। हमें कुछ करना नहीं है, बस शांत हो जाना है।